हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक अपना शुरू किया हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जिसे हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से की जाती है उसके लिए हमने कुछ दो प्रिंसिपल्स देखे थे कल। एक अफबा प्रिंसिपल देखा था, जो कि क्या चीज बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले उस सबशेल के अंदर एंटर करेगा जिसकी एनर्जी जो हो वो कम से कम हो। या फिर एक N+L रूल पढ़ा था हमने, जो वो भी बात बोलता था कि N+L जिसका छोटा होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। ठीक है, तो चाहे N+L रूल के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख लो, जो आपका ऑर्डर बनता है वो सेम ही बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले किस में जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक ऑर्डर लिखा था कल, उसको याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। क्या था? सबसे पहले तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको याद करना सिखाया था। जो एस है वो पहली आपकी ऑर्बिट के अंदर आ जाता है, तो इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और उसके बाद जो पी है उसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7। उसके बाद डी को 3 से, 4 5 6 और एफ को 4 से 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 1s के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, एंड इस तरीके से आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और हमें देखनी है, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कल हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो था अफबा प्रिंसिपल, उसने तो ये बोला कि एनर्जी जिसकी कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। N+L रूल में ये कहा गया कि N+L की वैल्यू जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, और अगर किसी की N+L वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन उसमें डालना है जिसकी N छोटी हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज और देखेंगे हम यहाँ पर, जिसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बात बोलता है। देखो, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू करने से पहले आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये पहली चीज तो ये बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये बात तो हमने पहले भी सीख ली थी कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। और दूसरी चीज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। क्या बात बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो जैसे आपका S एक ऑर्बिटल है तो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर उसके बाद P की बात करें तो P के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? याद कीजिए, P के हमने आगे कितने ऑर्बिटल्स बनाए थे? 3 ऑर्बिटल्स बनाए थे, एक px, एक py और एक pz। ठीक है, तो इसने बोला कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो px में दो इलेक्ट्रॉन, py में दो इलेक्ट्रॉन, pz में दो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो p सबशेल है, इस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? टोटल 6। 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6। ठीक है, तो यानी कि p सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद S में फिर वही 2, P में फिर से 6, इस S में फिर 2, D के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? हमने देखा था D के जो है 5 ऑर्बिटल्स हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट an orbital can accommodate maximum of 2 electrons। ठीक है, and even those 2 electrons cannot have
सेम ऑल दी क्वांटम नंबर्स। देखो चाहे एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बट स्टिल उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते उसको भी जरा देख लिया। देखो आपको बोल रहे हैं कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं जी, 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो s अगर मेरा एक ऑर्बिटल है, 1s इज अ ऑर्बिटल, तो 1s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, अगर इस 1s ऑर्बिटल को मैं इस स्क्वायर से डिनोट करता हूं तो इसके अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर है, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है, जो आगे मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, l की वैल्यू क्या होगी, दोनों के लिए 0 होगी, m की वैल्यू भी क्या होगी, दोनों के लिए 0 होगी। ठीक है, अब कहने को आप कह सकते हो कि भाई सारे क्वांटम नंबर सेम तो है, बट एक चीज का ध्यान रखिए, जो लास्ट क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था जिसका नाम क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोलता है कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो सेम नहीं होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर इसको मैं ऊपर एरो लगा करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो दूसरे को मेरे को नीचे एरो लगा करके रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। चाहे एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, उसके भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप लिखोगे स्पिन प्लस हाफ, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के जब चारों क्वांटम नंबर लिखोगे तो पहले 3 तो चलो मान लिया सेम आ जाएंगे, बट जो लास्ट क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं होगा। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर अगर एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ ये आप किसी को भी दे सकते हो, इसको भी माइनस हाफ दे सकते थे, इसको प्लस हाफ दे सकते थे, वो आपकी मर्जी है, बट सेम नहीं दे सकते। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे करेक्ट मेथड तो ये होता है, ये जो एरो लगाया जाता है, एरो के सिर्फ एक साइड पर, इस एक साइड पर ही हम ये बनाते हैं, पूरे तरीके से तीर नहीं बनाएंगे, ऊपर से आधा टूटा हुआ होता है। ठीक है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उल्टा बनाओगे उसका भी एक ही साइड से बनाना है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हो तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। तो ये अगर आपका 1s ऑर्बिटल है तो 1s ऑर्बिटल के अंदर ही चाहे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बट स्टिल इनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये बात हमें बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और साथ के साथ ये बात भी बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर P की बात करें, देखो अब यहां से आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि S जो है, यहां पर मैं चारों सबशेल लिख देता हूं, SPDF। पॉली ने बोला कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सबशेल्स के अंदर कितने कितने आएंगे ये भी जरा देख लें। S जो है, S का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि S के अंदर मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। यानी कि S में पहला इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरा डाला, अब वो 2 डालने के बाद कंप्लीटली फिल्ड है, अब उससे नेक्स्ट वाले पे मूव किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम भर के देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। P जो है, P के कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि पूरे P सबशेल के अंदर अगर देखोगे तो P सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, और D की बात करें तो D के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिमिलरली F जो है, F के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, F के ऑर्बिटल होते हैं 7। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 के अंदर कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता हो कि S सबशेल के अंदर, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी स्टार्ट करोगे तो S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। S जहां पर भी हो, चाहे 1s है, 2s है, 4s, 5s, 6s, कोई सा भी हो, अगर S है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे।
ठीक है, P कोई भी हो 2p 3p 4p 5p, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और D जो है, D के अंदर कितने आएंगे? 10 आएंगे। और F के अंदर कितने आएंगे? 14 आएंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो चलिए आइए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट की जाए। तो इसको नोट कर लीजिए पहले, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, उसके बाद जो है हम अपनी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। आइए देखते हैं। देखिए, अब इसके लिए थोड़े बहुत आपको एटॉमिक नंबर जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में लिख के दे देगा कि भाई इसका इतना एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, बट एटलीस्ट आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। 9th क्लास 10th क्लास तक आपको 20 तक बोलते थे, बट आपकी 11th में तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 30 तक तो आपको होने चाहिए। और अगर सही कायदे से देखा जाए, अगर आपको अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, और वो हम आपको याद करवाएंगे। इससे अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, उसमें हम उसको याद करना सीखेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको 118 नाम बता दिए बस आपको सीधा उसको याद कर लेना है। उसको याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, फिर उसको याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको 1 से लेकर के 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको याद है। ठीक है, और नहीं है तो आज ही कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख रहा हूं, उन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एक एक करके लिखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 2 हैं, हीलियम के पास 2 हैं, लिथियम के पास 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये है इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं किस तरीके से फिलिंग की जाती है। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, जो आपने 9th क्लास में लिखी थी वो भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। उन दोनों को रिलेट करके आप बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हो। आप 9th क्लास में क्या करते थे, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 1, हीलियम की लिखते थे 2, लिथियम की लिखते थे 2 1, बेरिलियम की लिखते थे 2 2, फिर आता था 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8, इस तरीके से लिखते थे। अब जो है 11th क्लास में आप पढ़ रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ बताती है कि ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे नियॉन में लिख दिया 8, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में है। ठीक है, अब उसकी कौन सी सबशेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, ये बात इस कॉन्फ़िगरेशन से पता नहीं चलती है, तो उसके लिए हमें डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। पहला जो आफ्बा प्रिंसिपल था, आफ्बा प्रिंसिपल ने क्या बोला, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और इन सभी ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, जिसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी। तो ये एनर्जी का ऑर्डर हमने लिख रखा है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की। तो हाइड्रोजन जो है इसके अंदर आप 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो 1s लिखने के बाद इसके ऊपर यहां पर हम लिख देते हैं 1, मतलब इसके 1s ऑर्बिटल, इसके 1s सबशेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हीलियम, इसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हीलियम की, तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अगर लिथियम की, तो देखो जो हमने अभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
तो 1s एक ऑर्बिटल है, सबशेल भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। बट स्टिल इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब ये s जो है ये पूरा का पूरा भर चुका है, तो नेक्स्ट वाला जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर डालना है तो 1s में तो आएगा नहीं, तो आप अगर कहीं इसको ये लिख दोगे 1s3 तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 1s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। और अगर वो कंप्लीटली भर चुका है तो उससे नेक्स्ट वाले पे मूव करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाला जो है उसके बाद 1s के बाद कौन आता है, 2s आता है, तो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बेरिलियम की बात करें, तो बेरिलियम की बात करोगे तो उसके लिए पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, तो पहले 2 तो आ जाएंगे 1s के अंदर और बाकी के 2 आ जाएंगे 2s के अंदर, ठीक है, सिंपल सा चीज है। उसके बाद बोरोन की अगर बात करें तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये 2s, ये भी s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, तो ये भी फिल हो चुका है पूरा। अब 5वां इलेक्ट्रॉन अगर डालना है तो 5वां इलेक्ट्रॉन जाएगा इससे नेक्स्ट वाले में, तो 2s के बाद कौन आता है, 2p आता है, तो 2s पूरा भर चुका है, तो इसके बाद हम मूव करेंगे 2p पर। तो बोरोन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। और अगर कार्बन की लिखेंगे तो कार्बन की क्या हो जाएगी, अब एक और आ गया तो 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1s2 2s2 2p2, ये हो जाएगी कार्बन के लिए। अब देखो p के अंदर, p के ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो p जो है p सबशेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जब तक इसमें 6 भर नहीं जाते तो इसी में भरते चले जाइए। तो नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे, 1s2 2s2 2p3, फिर ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 1s2 2s2 2p4, फिर फ्लोरीन में हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, फिर आ जाएगा नियोन, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप नॉर्मल वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो ये 8 के 8 दिखाते थे, सेकंड ऑर्बिट के अंदर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ऑर्बिट तो सेकंड ही है, 2 लिखा तो हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट के बारे में बताता है, तो है तो उसी ऑर्बिट में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। बट उस ऑर्बिट को आपको याद होगा हमने क्या किया था, पहले ऑर्बिट को तो डिवाइड नहीं करते हैं आगे हम सब शेल्स के अंदर, बट जो दूसरी शेल या दूसरा ऑर्बिट है उसको आगे हमने 2 में डिवाइड कर दिया था, एस में और पी में। तो उसी को ही डिवाइड करके हमने बताया कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एस का एक ही ऑर्बिटल होता है और पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट एस के अंदर 2 ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पहले 10 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, सीख सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनकी फिलिंग करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट 10 हो जाएंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसके बाद अगले 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके अगले 10 की खुद लिखने की कोशिश कीजिए और फिर मैच कीजिएगा कि आपने सही लिखी या गलत, ठीक है।
तो ये 10 हो जाएंगे आपके नेक्स्ट एलिमेंट्स। तो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये देखते हैं। सोडियम जो है, सोडियम के अंदर हमें भरने हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो स्टार्ट किससे करोगे, 1s से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर, आप जब 10-15 बार इसको लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी लिखोगे, तो आधा से ज्यादा ऑर्डर तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम के लिए देखो सबसे पहले तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, 2s के अंदर फिर 2, फिर 2p के अंदर 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 6, 2 8, 2 10 हो गए हैं। बट हमें कितने भरने, 11 भरने हैं। अब 2p जो है वो पूरा का पूरा फिल हो चुका है, तो 2p के बाद कौन आता है, 3s आता है। तो 1s2 2s2 2p 6 3s 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपके सोडियम की। और मैग्नीशियम की देखोगे तो मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन और डालना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और इस 3s के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब 3s के अंदर भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3s के बाद किस पे मूव करना है आपको, 3p के ऊपर। तो एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे एस, ये पूरा भर चुका है, अब अगला एक और इलेक्ट्रॉन डालना है, 13वां इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा 3p के अंदर। तो एल्यूमिनियम की लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की। और सिलिकॉन की लिखोगे तो एक और डालना है, तो p में एक और डाल दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये हो जाएगी सिलिकॉन की। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस की देखोगे तो फास्फोरस की क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, फिर सल्फर देखोगे तो पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो जब तक 6 आएंगे नहीं तब तक बढ़ते चले जाइए पी को ही। तो सल्फर की हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फिर क्लोरीन की हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और आर्गन की हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर p में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3p के बाद कौन आता है आपका, 4s आता है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s के अंदर डाल दीजिए। तो पोटेशियम के लिए लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये हो जाएगी पोटेशियम की। और कैल्शियम की देखोगे तो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 4s2। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके नेक्स्ट 20 एलिमेंट्स की, नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपने जो खुद लिखी होगी वो मैच की होगी तो सही आई होगी। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। बस इस ऑर्डर को याद रखना है, ऑर्डर को याद रखना है। और साथ में एक चीज याद रखनी है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 आते हैं। बस कुछ भी नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते चले जाना है, तो आप कहीं तक भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके नेक्स्ट 20। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे इसके अगले 10 और एलिमेंट्स की। तो एटलीस्ट मैंने आपको कहा ही है कि 30 तक तो हम करेंगे ही। ठीक है, उसके बाद जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बाकियों की भी करते जाएंगे। तो अभी के लिए हम 30 तक करेंगे। तो 20 की आपने लिख ली है। अब नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स जो हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखते हैं।
आपके नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो इनमें से कुछ के नाम आपने सुने होंगे पहले, कुछ के नहीं सुने होंगे। जैसे स्कैंडियम ज्यादा नहीं कॉमन है, स्कैंडियम नहीं सुना होगा, वेनेडियम नहीं सुना होगा। बाकी के तो जो हैं वो सारे कॉमन ही है, आप सभी ने सुना होगा। टाइटेनियम तो सुना ही होगा, क्रोमियम भी, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनका यूज बारी बारी हर जगह पर होता रहता है। तो सारे फेमिलियर नाम है, तो इनको याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप इजीली याद कर सकते हो। तो बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो स्कैंडियम जो है जिसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें इसके अंदर। तो आइए देखते हैं कैसे भरना है। कुछ भी नहीं करना आपको, बस इस ऑर्डर को फॉलो करते जाना है और किसी की भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हो। तो स्कैंडियम की अगर बात करें तो स्कैंडियम स्टार्ट करेंगे 1s से। तो s के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पूरा भर गया। नेक्स्ट पे चले 2s के अंदर भी आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी भर दिया। 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आ गया 3s के अंदर आगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद आ गया 3p, उसमें भी आगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो टोटल काउंट करने हैं, तो देख लो कितने डाल चुके आप। 6 2 8 2 10 12 और 6 18, 3 और डालने हैं। 3p के बाद देखो कौन आता है, 3p के बाद आता है 4s। तो 4s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। और 4s के बाद कौन आता है आपका 3d। ठीक है, तो 3d के अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दोगे तो पूरे 21 हो जाएंगे। तो गिन सकते हो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इसी तरीके से टाइटेनियम भर लीजिए, उसमें 3d2 हो जाएगा, वेनेडियम में 3d3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगी। तो देखो टाइटेनियम के लिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 हो जाएगा। वेनेडियम देखोगे तो वेनेडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये जो 24 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है आपके पास क्रोमियम, और एक 29 एटॉमिक नंबर वाला है कॉपर। देखो ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, बाकियों से डिफरेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या करोगे, 3d3 इससे पिछले वाले की है, तो क्रोमियम की लिखोगे तो 3d4 कर दोगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। नॉर्मली तो क्रोमियम की हम यही लिखेंगे, बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की एक्चुअल में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की गलत है। उसका रीजन क्या है, क्यों गलत है और कौन सी सही होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी पहले बाकियों की लिख लेते हैं, फिर हम क्रोमियम और कॉपर को अलग से बताएंगे। ठीक है, तो वैसे मैं अभी इसकी सही लिख देता हूं, और सही वैसी क्यों आई उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की वो क्या होती है, इसके 4s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाता है d के अंदर। ठीक है, और 4s के अंदर रह जाएगा 1 और d के अंदर हो जाएंगे 5। तो जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की वो क्या हो जाती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, s में से एक कम कर देना, d में एक बढ़ा देना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम की ठीक होती है, और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इन बाकियों की लिख लेते हैं। तो मैंगनीज जो है, मैंगनीज की लिखोगे तो 1s2 2s2 बाकियों की वही सेम है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है बस। इसमें d4 थे, इधर आ जाएंगे d5। नेक्स्ट आयरन ये हो जाएंगे d6, बाकी सेम रहेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, कोबाल्ट की लिखोगे तो एक और बढ़ा दो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ठीक है, तो डी में तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो डी में 6 भर दिए, 7वां फिर इसी में आ जाएगा। निकल की लिखोगे तो निकल के लिए क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8।
ठीक है। अब कॉपर की, जैसे आपको बताया यहाँ पर क्रोमियम की भी एक्सेप्शन है, उसी तरीके से जो कॉपर है यहाँ पर वो भी एक्सेप्शन होता है। तो नॉर्मली अगर लिखें तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो नॉर्मली तो अगर लिखोगे तो ये है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी गलत होती है। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था कि s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके इस 3d के अंदर चला जाएगा। और इस कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगी 1s2 4s1 3d10। ठीक है, तो s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 4s1 3d10। ऐसा क्यों है, इसका रीजन हम देखेंगे बाद में। तो और जिंक की बात करें तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये हो जाएगी आपके नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें से 2 एलिमेंट्स देखे आपने ऐसे कॉपर और क्रोमियम, जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है, बाकियों से डिफरेंट होती है। एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके d में चला जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों वो जंप करता है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको बार बार लिख लिख के आपने प्रैक्टिस करना है, तभी आप इसका जो ऑर्डर है बार बार आपको यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा। आप 8-10 बार इसको लिखोगे, यानी कि 10-15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा ये ऑर्डर कि 1s के बाद कौन आता है, 2p के बाद कौन आता है। इसको याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार इसको लिखिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 1 से लेकर के 30 तक आप एटलीस्ट 2 से 3 बार इसको लिखें। ठीक है, 2 से 3 बार लिखोगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, इजिली याद हो जाएंगी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका जो रीजन है वो और कुछ और जो 1-2 बची हुई बातें हैं इस चैप्टर में, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका चैप्टर है लगभग खत्म हो चुका है, 1-2 लेक्चर और पड़े हैं बस इसके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।